हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नॉलेज बाय रिया में। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो। तो आज का जो अपना वीडियो है वो अभी तक का बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, संविधान शब्द का अर्थ देखा था कि संविधान होता क्या है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं संविधान ये होता है वो होता है, संविधान के पर ही अपना पूरा देश चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने संविधान क्या होता है वो देखा था। तो आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 अपना क्या कहता है, भारत का संविधान। आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो किसी 11th क्लास के बच्चे या फिर आर्ट्स साइड के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है और प्रत्येक नागरिक को जरूर से जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अपना देश के ऊपर है। देश के ऊपर क्या बताएं, संविधान जो है वो संविधान से ही अपना पूरा देश चल पा रहा है। हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो सब संविधान के द्वारा ही हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये संविधान किस प्रकार से बन पाया है, किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना संविधान तैयार हुआ है, कितना समय लग गया है, कितना खर्चा आया है, ये सारी जानकारी जो है देश के प्रत्येक नागरिक को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो। ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। भारतीय संविधान बनने की मांग काफी समय से थी। तो अपने जो भारत के लोग थे ना, वो ब्रिटिश सरकार से भारत का संविधान बनने की मांग काफी दिनों से कर रहे थे, परंतु जुलाई से अगस्त 1946 में इस मांग को स्वीकृत किया जाता है। लेकिन जुलाई से अगस्त में 1946 ईस्वी में क्या होता है, जो ब्रिटिश होते हैं वो इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम आपका संविधान तैयार करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तो संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें, जैसे ही अपने भारतीयों ने संविधान बनने की मांग की थी, तो अब जो अपने जो मुस्लिम लोग थे ना, वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग भी ब्रिटिश से कर रहे थे, परंतु वो ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हम संविधान का गठन करेंगे और वो पूरे भारत का संविधान वही होगा। तो जुलाई से अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। चुनाव हो जाते हैं 1946 में संविधान सभा के लिए। अब 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो अब आप लोग कहेंगे 15 अगस्त 1947 में तो हम लोग आज़ाद हुए और अपना जो संविधान बनने की मांग की गई और फिर क्या नाम संविधान सभा का जो गठन हुआ वो तो 1946 में ही हो गया। तो ये क्या कहता है, 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए, परंतु संविधान निर्माण का कार्य 1946 से ही अर्थात आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो गया था। यानी हम हुए 1947 में आज़ाद, 15 अगस्त 1946, और 1946 में अपना संविधान जो है बनने का कार्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यानी 1 वर्ष पहले। तो संविधान सभा के चुनाव के पश्चात संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब संविधान सभा के चुनाव होते हैं, तो चुनाव में क्या होता है कि संविधान जो सभा अपनी तैयार होने वाली थी, तो चुनाव के बाद जो क्या होता है, संविधान सभा के लिए कुल 289 सदस्य चुन लिए जाते हैं उस समय। और इस जो अपने 389 जो सदस्य हैं वो पूरे भारत के होते हैं, चाहे मुस्लिम हो ईसाई, सभी लोगों के होते हैं, सभी वर्ग के। उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। उस समय क्या था, भारत अपना 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सी, एक ब्रिटिश तथा दूसरे रजवाड़ों में। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जो अपना भारत था वहां पर अधिकतर क्या करते थे, ब्रिटिश लोग अपना मतलब शासन चलाया करते थे और कहीं कहीं पर रजवाड़े भी चलाया करते थे। तो इसी प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ था। अब 93 सदस्य रजवाड़ों के संविधान सभा में शामिल किए गए। तो हमारे टोटल कितने थे, 389, उसमें से 93 सदस्य रजवाड़ों के यहाँ से शामिल किए गए और शेष 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने गए। अब ब्रिटिश भारत क्या है, तो ब्रिटिश भारत जो अपना है
वो मतलब अभी मैंने क्या बताया, 2 भागों में बटा हुआ था। एक जगह रजवाड़े राज्य कर रहे थे, तो दूसरी जगह ब्रिटिश। तो जहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे अपने भारत में, उसी स्थान को ब्रिटिश भारत कहा गया। तो क्या हुआ, शेष 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने गए। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को अपने संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और सही रूप से यहीं से अपना संविधान बनने का कार्य स्टार्ट हो गया था। अब 15 अगस्त 1947 में भारत देश आज़ाद हो जाता है। 1947 में अपने भारत को आज़ादी मिल जाती है, बड़ी ही कठिनाई से। अब आज़ाद होने के बाद हमारे देश का बंटवारा हो गया। अब आज़ाद तो हो गया, मैंने आपको पहले बताया, जो मुस्लिम लोग थे वो इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा था मुझे अपना अलग संविधान सभा बनानी है, अपना अलग पाकिस्तान बनाना है, तो इसीलिए वो संतुष्ट नहीं हुए थे। इस कारण जैसे ही अपना भारत आज़ाद होता है, उसके बाद मुस्लिम जो लोग थे वो अपना एक अलग राष्ट्र बना लेते हैं, जिसका नाम होता है पाकिस्तान। ठीक है, तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश का बंटवारा हो गया, एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया हिंदुस्तान। तो इसमें क्या होता है, इसके जो कुछ सदस्य होते हैं वो चले जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, और बाकी के बचे रह जाते हैं। अब 299 सदस्य ही अपने संविधान सभा में रह जाते हैं, बाकी 89 थे। तो 90 सदस्य क्या होते हैं, वो पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। हाँ जी, तो आज़ाद होने के बाद अपना देश 2 भागों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बंटवारे के पश्चात जो लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए थे वे पाकिस्तान की संविधान सभा में जुड़ गए। अब जो लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए वो पाकिस्तान की संविधान सभा में जुड़ गए। अब हमारे पास 389 सदस्य में से 299 सदस्य ही शेष रह गए। ठीक है, पहले 389 थे और जब बंटवारा हुआ तो 90 इधर चले गए, बचे 299 सदस्य ही अपने भारत की संविधान सभा में रह गए। शेष 90 पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। अब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। अब क्या होता है, ये सब कुछ हो गया, बंटवारा वगैरह हो गया, इसके बाद अपनी प्रथम बैठक भी होगी, फिर से वहीं से काम स्टार्ट हो गया। कहाँ से, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। ठीक है, अब 26 नवंबर 1939 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1939 में बनकर तैयार हो गया अपना भारत का संविधान। अब क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया क्या, अपने भारत का संविधान। अब 24 नवंबर 1950 को अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की। अब क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को ये जो अपना संविधान होता है वो संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। जो जो हमारे संविधान में लिखा होता है, अब वो 1950 को 26 जनवरी से पूरा भारत जो है उसको मानने लगता है। ठीक है, अब इस संविधान पर कुल 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए, 15 लोगों ने नहीं कर पाए। अब इसके पीछे का क्या कारण था, इसके पीछे का कारण ये था कि हमारे जो 299 सदस्य थे उनमें से कुछ लोग बुजुर्ग भी थे, तो इसलिए कुछ लोगों के अस्वस्थ होने के कारण और भी बहुत सारी परेशानियां होने के कारण उन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं कर पाए। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के कारण ही हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं आज आपको ये भी पता चल गया, क्योंकि उस दिन हमारे संविधान जो है लागू हुआ था। अब गणतंत्र का क्या अर्थ है, तो गणतंत्र का अर्थ होता है देश के सर्वोच्च पद को निर्वाचित चुनना ही गणतंत्र कहलाता है। यानी हमारे देश का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति जी बैठते हैं उस पर, तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना उनको निर्वाचित चुनना ही अपना गणतंत्र कहलाता है। अब इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बना दिया गया। इस दिन से अपना देश गणतंत्र देश बन गया। हो गई बात।
तो इसी दिन अपना 26 जनवरी 1950 को ही अपना भारत एक गणतंत्र देश के रूप में बनकर तैयार हो गया। तो उसी प्रक्रिया के चलते आज हम लोग 26 जनवरी को हर साल अपने भारत का तिरंगा फहराकर उसको सम्मानित करते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे टीचर ऐसे आते हैं, बहुत ही विद्वान होते हैं, परंतु वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को एक ही स्पीच देकर चले जाते हैं। बताते ही नहीं है हमारे विद्यार्थियों को कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। हमारे छात्रों को पता ही नहीं होता कि क्यों मनाते हैं। खैर, हम बताएंगे आपको। और भी आगे 9 दिसंबर से संविधान बनने में जो कुल समय लगता है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लग जाता है संविधान बनने में। इस संविधान के लिए काफ़ी समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति एक प्रारूप समिति होती है। अब आप लोग कहेंगे ये प्रारूप क्या होता है? प्रारूप मतलब ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, रफ। जैसे हम लोग किसी रफ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फेयर पे लिखते हैं, तो वैसे ही एक प्रारूप समिति थी जिसमें क्या पहले ड्राफ्टिंग की गई थी संविधान की, उसके बाद संविधान तैयार किया गया था एकदम डट्टो वाला। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब जो ये प्रारूप समिति थी इसके सदस्य कितने थे? 7 सदस्य ने मिलकर बनाई थी इसको, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बनी अपनी। तत्पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाने लगा। इसके बाद क्या होता है कि संविधान अपना बनकर तैयार हो जाता है, लागू भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही भारतीय संविधान का जनक घोषित कर दिया जाता है, और हम लोग कहते भी हैं। अब ऐसा क्यों? मतलब 299 लोगों ने मिलकर बनाया संविधान, तो ऐसा इनमें क्या खास था जो इनको ही इसका संविधान का जनक कहा गया? तो आप लोगों ने ये तो सोचा ही होगा कि हमारे 299 सदस्यों ने मिलकर इस पूरे संविधान को तैयार किया है, परंतु उसके बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही इसका जनक क्यों कहा गया? तो उसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला क्या है? प्रारूप समिति का संविधान में मुख्य योगदान था, और ये उसके अध्यक्ष थे। ये अभी मैंने आपको प्रारूप समिति बताई, तो इसके प्रारूप समिति का मुख्य योगदान था और ये उसके अध्यक्ष थे, तो ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण 299 जो सदस्य थे संविधान सभा में, पूरी संविधान सभा में, उसमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी यही थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे सबसे ज्यादा विद्वान। इन्होंने क्या किया था? डबल PhD किए हुए थे, एक इकोनॉमी और पॉलिटी से। ठीक है, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया, परंतु लेकिन हाँ, इनका भारतीय संविधान का जनक तो इन्हें कह दिया गया, लेकिन 2 कंफ्यूजन आपको हमेशा रहते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को रहती हैं। अगर ये सवाल आए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही बताना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो आपको ये 299 सदस्य बताने हैं। ठीक है, अब 2015 से नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। अभी तक हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे। अब जब सबने सोचा कि ऐसे तो इसकी मतलब 26 नवंबर को हमारा बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ, तो उसकी तो अपनी महत्वता खत्म होती जा रही है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अब हम संविधान दिवस भी मनाया करेंगे। तो इसलिए कब से 2015 से नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है, कैसा भी लगा है, अच्छा बुरा, समझ में आया नहीं समझ में आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह अपनी लोकेशन भी बता देना कि आप कहाँ से देख रहे हैं। इसके साथ ही आप इसको ज़रूर से ज़रूर कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही देना, अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं तो।
सच्चे भारतीय हैं तो आप ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।